माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल के सब्जेक्ट्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एनसीईआरटी कोर्स पढ़ा रहा था इंटरमीडिएट का, सो उसके कुछ टॉपिक्स मैंने करा दिए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप फिजिक्स में 95 मार्क्स लाना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल से आपके लिए आएंगे 95% प्लस मार्क्स। इसलिए आपको इस चैनल से हमेशा के लिए जुड़ना होगा जब तक कि आपके एग्जाम ना हो जाएं तब तक। तो और डियर स्टूडेंट्स, आगे भी यदि आप डिफेंस वगैरह की तैयारी करना चाहते हो अगर तो उस चैनल को हमेशा जोड़िए तथा अपने छोटे भाई बहनों को इस चैनल से जोड़िए, क्योंकि इस चैनल से बहुत ही लाभ होने वाले हैं। क्योंकि इस चैनल पर पूरा कोर्स अवेलेबल होगा, जितना भी कोर्स कराया जाएगा पूरा कोर्स अवेलेबल होगा, जिसके कारण बहुत सारे बेनिफिट हो जाएंगे। वो भी हिंदी मीडियम में आपके लिए कोर्स लेकर आया था। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं कि इसकी जो अगली हेडिंग है, मतलब इसका जो अगला टॉपिक है वो क्या है। इसका अगला टॉपिक है कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। हम किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में या द्विध्रुव को घुमाते हैं तो उसको घुमाने में कितना कार्य किया जाता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसकी कंडीशंस क्या होती हैं। या तो उसे 90 डिग्री पर घुमाया जाए तो क्या वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में जो कार्य किया जाता है वो क्या होगा, और यदि उसे समांतर घुमाया जाए तो क्या कार्य होगा। तो इस प्रकार से हम इसमें फाइंड करते हैं। तो हमारा ये टॉपिक आता है तो क्या करते हैं, इसका जो डेरिवेशन है उसे ड्राइव करते हैं। और डियर स्टूडेंट, डेरिवेशन को एक अच्छे तरीके से आपको क्लियर करके रखना है। मान के चलते हैं कि एक किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव आघूर्ण पी वेक्टर रखा है, जिसकी डायरेक्शन क्या होती है -q से +q की, और जिसकी डायरेक्शन होती है जो एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के क्षेत्र में रखा है। क्या रखा है? वैद्युत क्षेत्र के कारण इस द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बलाघूर्ण पहले हम वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बलाघूर्ण क्या होता है मैंने आपको बताया था, मैंने आपको पढ़ाया भी है कि बलाघूर्ण क्या होता है। बलाघूर्ण होता है टॉ वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। क्या होता है? टॉ वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये आपका बलाघूर्ण हो गया। हमें पता है कि बलाघूर्ण सदिश राशि है, इसलिए टॉ वेक्टर इसे वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। यदि हम इसका परिमाण लिखें, क्या लिखें? इसका परिमाण रिजल्ट, तो टॉ इक्वल टू क्या होगा? पी ई साइन अल्फा। डियर स्टूडेंट्स, हमने जो द्विध्रुव आघूर्ण P था वो क्षेत्र की दिशा से अल्फा कोण पर रखा था। किस पर रखा था? अल्फा कोण पर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो कहाँ रखा है? अल्फा कोण पर। अल्फा कोण पर रखे होने के कारण हम यहाँ कोण क्या लेंगे? अल्फा लेंगे। तो मैंने आपको बताया था यदि क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो क्या होता है? अगर क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो उसमें साइन आता है, यदि डॉट प्रोडक्ट होता है तो उसमें क्या आता है? कॉस आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हो जाएगा टॉ वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, तो टॉ वेक्टर इक्वल टू पी ई साइन अल्फा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इसका परिमाण टॉ इक्वल टू पी ई साइन अल्फा हो गया। जो ये बलाघूर्ण है, जो इस पर ये बलाघूर्ण लग रहा है, इस द्विध्रुव आघूर्ण को क्षेत्र की दिशा में, जो इधर दी गई है इसकी डायरेक्शन, इस दिशा में इसे घुमाने का क्या करता है? प्रयत्न करता है।
तो इसे इस डायरेक्शन में घुमाने का प्रयत्न करता है। तो इस डायरेक्शन में घुमाने का प्रयत्न करता है तो बाह्यकर्ता द्वारा इस द्विध्रुव को नियत कोणीय वेग, किससे, नियत कोणीय वेग से यदि हम इसे डी अल्फा विस्थापित कर दें, क्या करते हैं, डी अल्फा विस्थापित कर दें, तो डी अल्फा विस्थापित करने में जो कार्य हो, जो बलागुण होगा वो क्या होगा, तो जो टॉ एक्सटर्नल वेक्टर होगा डी अल्फा विस्थापित करने में, विस्थापित करने पर, डी अल्फा विस्थापित करने पर, तो टॉ एक्सटर्नल वेक्टर इक्वल टू माइनस के टॉ वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बलागुण दिशा में विपरीत होंगे और परिमाण में बराबर होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका यदि हम परिमाण लिखें तो टॉ इक्वल टू टॉ एक्सटर्नल वेक्टर इक्वल टू टॉ इक्वल टू पी ई साइन अल्फा होगा। क्या होगा, पी ई साइन अल्फा। द्विध्रुव को डी अल्फा कोण घुमाने में जो वर्क किया जाता है, जो कार्य किया जाता है, उसे निकालना होगा। तो क्या करते हैं, उसका मतलब डी अल्फा घुमाने में किया गया कार्य का होता है डी डब्ल्यू इक्वल टू, क्या होता है, डी डब्ल्यू इक्वल टू टॉ इक्वल डी डब्ल्यू इक्वल टू टॉ एक्सटर्नल वेक्टर इंटू डी अल्फा। क्या हो जाएगा, टॉ एक्सटर्नल वेक्टर इंटू डी अल्फा। टॉ एक्सटर्नल वेक्टर इक्वल इंटू डी अल्फा। ये आपका डी डब्ल्यू वर्क हो गया। अब यहाँ से टॉ एक्सटर्नल की वैल्यू रख देंगे, पीई साइन अल्फा आ जाएगी। क्या आ जाएगी, पीई साइन अल्फा। ये फ्रेंड्स, हम यहाँ माइनस का जो चिन्ह है वो नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह कर रहा है डायरेक्शन को, किसको, डायरेक्शन को दर्शा रहा है। इसी कारण से हम इस साइन को नहीं लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे टॉ एक्सटर्नल वेक्टर की। तो टॉ एक्सटर्नल वेक्टर की वैल्यू हमको पता है क्या होता है, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू पीई साइन अल्फा डी अल्फा। यदि डियर स्टूडेंट्स, इस द्विध्रुव को 0 डिग्री से, कहां से, 0 डिग्री से यदि कहां तक घुमाया जाए, अल्फा बराबर 0 से थीटा तक घुमाया जाए। 0 डिग्री से थीटा तक घुमाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो क्या होगा। अब क्या होगा, W इक्वल टू समाकलन अल्फा इक्वल टू 0 से अल्फा इक्वल टू थीटा, पीई साइन अल्फा डी अल्फा। क्या हो जाएगा, पीई साइन अल्फा डी अल्फा। यहाँ से पीई साइन अल्फा बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, पी बाहर आ जाएगा। साइन अल्फा को तो हमें करना है, क्योंकि अल्फा डी अल्फा दिया है तो साइन अल्फा को अंदर रखना है, तो पी हम बाहर ले लेंगे। कहाँ ले लेंगे, बाहर। तो W इक्वल टू पीई समाकलन 0 से थीटा साइन अल्फा डी अल्फा, ये आ जाएगा।
तो हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। साइन अल्फा का इंटीग्रेशन होता है, आप मैथ में पढ़ चुके होंगे, यदि आपने 11th क्लास अच्छे तरीके से किया होगा तो उसमें भी मैथमेटिकल आता है। इसके कारण तीसरा चैप्टर पढ़ाने से पहले एनसीईआरटी का, उसमें इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लिमिट वगैरह कुछ करा दिए जाते हैं। तो आपने पढ़े होंगे कि साइन अल्फा का समाकलन होता है, समाकलन साइन अल्फा इक्वल टू माइनस के कॉस अल्फा, ये समाकलन होता है साइन अल्फा का। तो W इक्वल टू पीई माइनस के कॉस अल्फा, क्या हो जाएगा, माइनस के कॉस अल्फा। अब डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये W इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बाहर निकाल लेंगे, क्या करेंगे, माइनस बाहर निकाल लेंगे, माइनस पीई इक्वल टू पीई, यहाँ 0 से थीटा कॉस अल्फा हो जाएगा 0 से थीटा। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस के पीई कॉस अल्फा की जगह पे थीटा, हायर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू आपको पता होगी, आप 10th क्लास में ही पढ़ के आए होंगे। माइनस के पीई कॉस थीटा माइनस के 1। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, जिससे इसका विपरीत होता है। तो साइन 90 साइन 0, साइन 90 और कॉस 0 की वैल्यू सेम होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, कॉस थीटा माइनस के 1 हो जाएगा। अब हम इस माइनस को अंदर गुणा कर देंगे, तो W इक्वल टू पीई 1 माइनस के कॉस थीटा आ जाएगा। ये हमारा बात क्या है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र में दो ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। बाह्य वैद्युत क्षेत्र को घुमाने में, बाह्य वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में दो ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये आपका फॉर्मूला प्राप्त हुआ। अब आती हैं इसकी कंडीशंस, क्या आती हैं, स्थितियां। स्थिति क्या होती है, यदि हम इसको 90 डिग्री घुमाएं तो इसका वर्क क्या होगा, यदि हम इसको प्रति समांतर या 180 डिग्री घुमाएं तो इसका कार्य क्या होगा। तो इसकी फर्स्ट कंडीशन लिखते हैं, क्या है फर्स्ट कंडीशन है, यदि दो ध्रुव को 90 डिग्री घुमाते हैं तो किया गया कार्य क्या होगा, कितना घुमाते हैं, 90 डिग्री। स्थिति फर्स्ट, यदि से दो ध्रुव को कितना घुमाएंगे, 90 डिग्री। 90 डिग्री अगर हम दो ध्रुव को घुमाते हैं तो किया गया कार्य कितना होगा, पीई 1 माइनस के कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू आपको पता होगी, साइन 0 की वैल्यू जो होती है वही किसकी वैल्यू होती है, कॉस 90 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो W इक्वल टू पीई 1 माइनस 0, तो W इक्वल टू पीई, ये आपका निकल के आ गया वर्क डन। कौन सी डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। स्थिति वैद्युत क्षेत्र की दिशा से यदि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण को किसमें रखा जाए, 90 डिग्री एंगल पर रखा जाए तो वर्क क्या होगा, पीई होगा। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, मैं जो डेरिवेशन करा रहा हूँ आपके लिए उसे अच्छे से क्लियर करके रखना है। जो मैं डेरिवेशन करा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट
डेरिवेशन है एग्जाम के लिए, एग्जाम में ये डेरिवेशन आ सकते हैं, इसलिए आप अच्छे से इनको क्लियर करके रखना है। अब सेकंड कंडीशन आती है, क्या आती है, यहाँ परपेंडिकुलर भी लिख लेना, प्रति समांतर आती है। अर्थात थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो तब क्या होगा, 180 डिग्री हो तब क्या होगा। आपका ये फॉर्मूला आई गया वन किस पे, 90 डिग्री पे। अब आता है प्रति समांतर, यदि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो तब क्या होगा, थीटा की जगह पे 180 डिग्री रख देंगे यहाँ, तो वर्क क्या होगा, W इक्वल टू PE 1 माइनस के cos 180। आपको cos 180 की वैल्यू पता होगा क्या होती है, माइनस के 1 होती है, क्या होती है, माइनस के 1। तो W इक्वल टू PE 1, तो माइनस के 1 होगी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस की 1 हो जाएगी, इक्वल टू यहाँ से 2 हो जाएगा, तो 2PE हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 2PE। तो यहाँ से वर्क डन क्या निकलेगा, वर्क क्या निकलेगा, 2PE। यदि हम द्विध्रुव आघूर्ण को, किसको, द्विध्रुव आघूर्ण को क्षेत्र की डायरेक्शन के प्रति समांतर, मतलब वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इधर है और हम द्विध्रुव की आघूर्ण की डायरेक्शन को इस बिल्कुल दोनों को प्रति समांतर मान लें इस प्रकार से, तो इनके बीच जो एंगल होगा 180 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स 180 हो जाएगा, 180 cos 180 लगा देंगे, cos 180 की वैल्यू क्या होती है, माइनस के 1 होती है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2 आ जाएगा, तो 2PE आ जाएगा, W इक्वल टू 2PE। ये हमारा कार्य कब निकला, जब द्विध्रुव आघूर्ण क्षेत्र के प्रति समांतर रखा हो, अर्थात थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो तब। डियर स्टूडेंट्स आपका ये डेरिवेशन कंप्लीट हुआ और आप इसे प्रैक्टिस करना, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना, जिससे कि आपको एग्जाम टाइम पर कोई प्रॉब्लम ना आए। तो डियर स्टूडेंट्स यदि आप चाहते हो फिजिक्स में 95% प्लस मार्क्स, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल न भी भूलिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो ट्यूशन नहीं ले पाते हैं, तो उनके पास ये वीडियो जरूर पहुंचनी चाहिए, जिससे कि इस चैनल का उन लोगों को फायदा हो, क्योंकि ये सभी यूट्यूब पर जो क्लासेस ली जा रही हैं वो बिल्कुल फ्री हैं, इसका कोई भी कॉस्ट नहीं है, इसकी कोई भी फीस नहीं है जो आपको पे करनी पड़े। तो इन वीडियोज को जल्दी से जल्दी उन स्टूडेंट्स के लिए पहुंचाइए जहां पर वे ट्यूशन नहीं ले सकते हैं, और यदि आप भी इस यूट्यूब चैनल से पढ़ोगे तो आपको भी ट्यूशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये इस पर जो मटेरियल दिया जा रहा है आपको बहुत ही अच्छा मटेरियल दिया जा रहा है, जो आपके फिजिक्स में 95% प्लस मार्क्स लेके आओगे। यदि आप मेहनत करोगे मेरे साथ साथ, तो इस YouTube चैनल से आपके लिए 100% 95% प्लस मार्क्स आ जाएंगे। और मेरे जो नोट्स हैं, मैं आपको जो नोट्स देता हूँ PDF के थ्रू, उन नोट्सों को आप ज़रूर अच्छे तरीके से क्लियर करके रखना। और मैं आपके लिए NCERT के न्यूमेरिकल्स भी करा रहा हूँ, और एग्जाम टाइम पर और भी न्यूमेरिकल्स दे दूँगा, जिससे आपको प्रैक्टिस करते रहना है। और जो NCERT की जो एग्जाम्पल हैं वो तो आप NCERT बुक में दिए हैं, आप उन NCERT बुक खरीद लेना, आपको पता ही होगी NCERT बुक आपके पास होगी भी यदि आप NCERT बुक्स पढ़ते हो तो। इसके जो न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं उसे अच्छे तरीके से क्लियर करके, जो एग्जाम्पल्स दिए हैं उनको भी अच्छे तरीके से क्लियर करके रखना है आपको।
बाद में यदि ज़रूरत पड़ेगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं कमेंट को देख लूँगा और यदि आप पर ये न्यूमेरिकल्स जो एग्जाम्पल दिए हैं ये भी नहीं आ रहे हैं तो मैं एक वीडियो इन न्यूमेरिकल्स की भी डाल दूंगा, पर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा, क्या है आपका नेक्स्ट